की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनता है। तो इसके लिए मान लें कि यहां पर ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें कि देखें तो ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमें पता है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 2a। तो अब अगर हम ये मान लें कि यहां पर इसका ये रहा सेंटर, इस डाइपोल का अगर ये सेंटर हुआ तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा a, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा यह भी होगा a। तो इसे लिख लेते हैं। तो फिर यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है a, और यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा यह भी होगा a। और हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो इसका सेंटर है, ये जो सेंटर है ये है पॉइंट O। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो सेंटर है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, इसी लाइन को हम कहते हैं कि यह है इक्वेटोरियल लाइन, और इसी लाइन पर जो है किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट जो है वो पॉइंट यहां पर है। चलिए यहां पर मान लेते हैं कि ये रहा पॉइंट P। हम इसी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस इक्वेटोरियल लाइन पर, वो कितना है उसे हम पता करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पर जो है यहां पर इसे कुछ ऐसे जोड़ देंगे। सो यहां पर हम इसे यहां पर हम कुछ ऐसे जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, हम यहां से भी कुछ ऐसे जोड़ देंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, चलिए यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये है A, और इसी तरह से यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसमें ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट है यहां पर P। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल यहां पर ये है थीटा, और यहां पर ये जो एंगल है ये भी होगा थीटा। सो ये हो गया थीटा। और एक चीज यहां पर हम ये भी जो है मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसका यहां पर ये जो सेंटर है इससे ये जो डिस्टेंस है ये है r। सो यहां पर r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इससे दूर होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। सो यहां पर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है E1। सो यहां पर ये E1 एज वेक्टर होगा। अब यहां पर माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसकी तरफ होगा, इस निगेटिव चार्ज की ओर होगा। सो यहां पर ये रहा इस निगेटिव क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट P पर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर हम मान लेते हैं कि ये है E2। सो यहां पर ये जो बना ये है E2। तो यहां पर ये E1 कितना होगा, अगर उसे आप देखें तो ये जो E1 है ये किसके बराबर होगा। सो यहां पर ये जो E1 है, E1 का मैग्नीट्यूड मुझे कहना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर E1 से हम इसे डिनोट करेंगे, ये वेक्टर E1 का मैग्नीट्यूड है। सो ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर होगा Q डिवाइडेड बाय ये जो पॉइंट है P, इसका इस प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है x। तो अगर ये x होगा तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा यह भी होगा x ही। सो यहां पर ये भी है x। तो ये जो x है ये किसके बराबर होगा, देखें तो यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, अगर आप यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, सो यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसमें अगर आप ध्यान से देखें
तो यहां पर ये जो एंगल है ये क्या है, ये है थीटा। तो इसके सामने वाला ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज, और ये होगा इसका बेस। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, यहां पर ये जो x है जो कि हाइपोटेन्यूज है इसका जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा यहां पर ये बराबर होगा जो यहां पर ये परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर जो कि है यहां पर r स्क्वायर, प्लस यहां पर ये जो बेस है इसका स्क्वायर जो कि है a, सो a का स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो x होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, सो स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर ये होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। तो हमें यहां पर ये जो x स्क्वायर है इसका वैल्यू मिल गया जो कि यहां पर ये कुछ इतना है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का ये है x, और इसी का स्क्वायर हमें लेना है, तो x का स्क्वायर जो है वो कुछ इतना है। तो यहां से हम ये लिख देंगे कि यहां पर ये होगा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो a है इसका स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया E1, जो प्लस q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका ये हो गया मैग्नीट्यूड। यहां से हम ये जो E2 है इसे भी पता कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो E2 होगा ये देखिए कितना होगा, यह भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस माइनस क्यू चार्ज से जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो बराबर है जो कि प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है वो बराबर है, और साथ ही साथ देखें तो दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वह भी बराबर है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा इस पॉइंट P पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण उसी के बराबर यहां पर ये इंटेंसिटी बनेगा, यहां पर ये जो E2 है ये भी माइनस क्यू चार्ज के कारण जो कि बन रहा है। वैसे हम इसे प्रूव करेंगे, देखिए कैसे कि यहां पर ये जो E2 होगा ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि यहां पर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड की बात चल रही है यहां पर, तो हम लिखेंगे यहां पर यह है Q। आपके मन में आ सकता है ये तो निगेटिव चार्ज है तो हमें यहां पर माइनस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, हमने पहले ही डायरेक्शन को कंसीडर किया है कि यहां पर इस डायरेक्शन में है। तो फिर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, हम यहां पर प्लस क्यू रखेंगे और डिवाइडेड बाय यहां पर x का स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या है, वो ये है, तो यहां पर हम लिखेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। तो अगर आप यहां पर ये जो इक्वेशन है इसे और ये जो इक्वेशन है इसे दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। E1 जो है E1 यहां पर इसके बराबर है और E2 भी उसी के बराबर है, मतलब ये टर्म और ये टर्म देखें तो सेम है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये जो E1 है यहां पर ये जो E1 है ये ध्यान में रखें, हम इसे आगे यूज करेंगे। सो E1 ये बराबर है E2 के, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हम कह सकते हैं, और हम इसे जो है आगे यूज भी करेंगे। तो E1 बराबर हो गया E2 के। अब यहां पर हम जो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे भी हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर जो है एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पर ये जो लाइन है ये लाइन यहां पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसके पैरेलल है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये अगर थीटा है तो फिर यहां पर ये जो एंगल होगा यह भी होगा थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये जो एंगल होगा यह भी होगा थीटा के ही। अब यहां पर देखें तो एक कंपोनेंट जो इसका बनेगा यहां पर ये जो E1 है इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा E1 साइन ऑफ थीटा, और यहां पर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहा, सो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा E1 कोसाइन ऑफ थीटा, सो यहां पर ये होगा E1 कोसाइन ऑफ थीटा के। इसी तरह से हम यहां पर ये जो आपको E2 दिख रहा है इसे भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है स्प्लिट कर लेंगे। सो यहां पर एक कंपोनेंट ये हो गया, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा
ई टू साइन ऑफ थीटा के। सो यहां पर ये जो कंपोनेंट हुआ ये हुआ है ई टू साइन ऑफ थीटा के। और यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका ये रहा। सो ये रहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, जो कि यहां पर होगा ई टू कोसाइन ऑफ थीटा। सो यहां पर ये हो गया ई टू कोसाइन ऑफ थीटा के। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो E1 साइन ऑफ थीटा है ये एग्जैक्टली बराबर होगा E2 साइन ऑफ थीटा के। क्यों? क्योंकि E1 जो है ये बराबर है E2 के। तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हो गया, अगर हम E1 की जगह पर हम E2 लिख दें, हम लिख सकते हैं क्योंकि E1 बराबर है E2 के। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि ये हो गया E2 साइन ऑफ थीटा के। सो E2 साइन ऑफ थीटा और यहां भी E2 साइन ऑफ थीटा है, तो दोनों देखे तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। सो यहां पर ये और ये एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। तो फिर अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट P पर, वो यहां पर इसका और इसका समेशन होगा। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वो पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है, जिसे कि हम चलिए यहां पर E से डिनोट करेंगे। सो ये जो E होगा ये बराबर होगा, यहां पर बराबर होगा ये इन दोनों का समेशन है। तो यहां पर हम लिखेंगे E1 कोसाइन ऑफ थीटा प्लस E2 कोसाइन ऑफ थीटा के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो E1 है इसके जगह पर अगर हम E2 लिख देते हैं, चलिए एक लाइन में और लिख देता हूं। सो यहां पर ये जो E है ये बराबर हो जाएगा E1 बराबर है E2 के। तो हम यहां पर E1 के जगह पर चलिए ये लिख देते हैं ये है E2, और फिर यहां पर लिख देते हैं कि ये है कोसाइन ऑफ थीटा, और फिर यहां पर इसे ऐसे ही रहने देते हैं ये है E2 कोसाइन ऑफ थीटा के। तो अब यहां पर ये और ये जुड़ जाएगा। सो जैसे ही जुड़ेगा ये हो जाएगा 2E2 कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां से ये जुड़ करके ये हो जाएगा 2E2 कोसाइन ऑफ थीटा के हो गया। अब यहां पर ये बराबर हो जाएगा 2E2 की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे जो कि है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के, और फिर यहां पर ये होगा कोसाइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर ये जो आपको कोसाइन ऑफ थीटा दिख रहा है इसके वैल्यू को हम पता कर लेंगे यहां पर इस फिगर से। कैसे? तो यहां पर अगर आप यहां पर जो है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो जो कोसाइन ऑफ थीटा होता है ये होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि a होगा डिवाइडेड बाय x होगा। सो कोसाइन ऑफ थीटा यहां पर ये होगा कोसाइन ऑफ थीटा, ये बराबर होगा बेस जो कि है a डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो x है ये, और x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं देखें तो यहां से हम कहेंगे a डिवाइडेड बाय x के जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं ये वाला, जो कि है यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो फिर यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि हम यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा के जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। तो फिर यहां पर ये हमें मिलेगा इनटू यहां पर ये होगा A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो फिर इससे आगे हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो 2 है, ये जो Q है और ये जो A है, इसे हम एक साथ रखेंगे। तो फिर यहां से ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर ये होगा Q इंटू 2A, और फिर डिवाइडेड बाय, अगर आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इसका पावर 3/2। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर y हो और फिर यहां पर हो y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, आपको कहा गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि y टू द पावर 1
इनटू यहां पर जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हम लिखेंगे कि यह है y टू द पावर हाफ, और फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर पावर ऐड हो जाएगा, तो यहां पर होगा y टू द पावर 1 प्लस 1/2, और फिर यहां पर ये होगा y टू द पावर 3/2। सो उसी लॉजिक से जब हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसे कि हम P से डिनोट करते हैं। तो फिर इससे आगे यहां पर इससे आगे हमें ये मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर ये होगा P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 के। तो ये हो गया। अब यहां पर हम एक केस कंसीडर करेंगे, वो ये है कि उसमें यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो A है ये R के कंपेयर में बहुत 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 छोटा है, अर्थात ये जो R है ये बहुत बड़ा है A से। सो इफ R ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है A से, तो A बहुत छोटा है R के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में ये जो A स्क्वायर है ये इसे और छोटा बनाएगा। A खुद छोटा है तो उसका स्क्वायर यहां पर और छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हम जो है, चूंकि A स्क्वायर R स्क्वायर के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो हम यहां पर ये जो A स्क्वायर है इसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट, इसे हम यहां से इग्नोर कर देंगे। तो फिर उस केस में जब हम यहां पर ऐसा करेंगे तो हमें देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट P पर वो कितना मिलने वाला है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है ये, तो ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहां पर ये है डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय, यहां पर हम A स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि R स्क्वायर, और इसका पावर है यहां पर 3/2। तो इस केस में यहां पर ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल करेगा, तो फिर यहां पर हमें मिलेगा R का पावर केवल 3, तो फिर यहां पर ये हो गया R टू द पावर 3। तो ये हो गया यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट P पर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर, उसका यहां पर ये रहा मैग्नीट्यूड। अब हम इसके थोड़े वेक्टर फॉर्म पे बात कर लेते हैं। सो इसका जो वेक्टर नोटेशन होगा वो कैसा होगा, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज वेक्टर, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा, हम इसे एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाय R क्यूब। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिख रहा है आपको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। सो ये होता है यहां पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट P पर, अगर आप उसके डायरेक्शन को देखें तो उसका जो डायरेक्शन है वो यहां पर ये है, इस डायरेक्शन में बन रहा है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो दोनों देखें एंटी पैरेलल है हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में है, और दूसरे का इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको डाइपोल मोमेंट दिख रहा है इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे कुछ ऐसे, और फिर उसके बाद हम यहां पर एक माइनस साइन कर देंगे। जैसे ही हम यहां पर माइनस साइन करेंगे वैसे ही इसका जो डायरेक्शन है वो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फिर ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। सो यहां पर ये रहा इसका वेक्टर नोटेशन।